जिस तरह हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उसी तरह ये ब्रह्मांड एक कॉस्मिक वेब से बना हुआ है। लगभग 12 मिलियन साल पहले हाइड्रोजन गैस के गर्म फिलामेंट से बने इन कॉस्मिक वेब के बारे में पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिकों ने बताया था। अंतरिक्ष में फैला हुआ ये विशाल जाल बिग बैंग के 1 से 2 बिलियन साल बाद ही बना था। रात के आसमान में हम जिन तारों को अपनी आंखों से देखते हैं वो केवल एक ही गैलेक्सी का हिस्सा है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी ही कई अरबों खरबों गैलेक्सीज पाई जाती हैं। लेकिन ये सारी गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई हैं और गैलेक्सीज से बने इसी जाल को कॉस्मिक वेब के नाम से जानते हैं। ये कॉस्मिक वेब पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आखिर इतने विशाल जाल का निर्माण कैसे हुआ था जिसमें इतने सारे गैलेक्सीज, इतने सारे ग्रह और अनगिनत तारे पाए जाते हैं? जब ब्रह्मांड को पहली बार देखा गया था, लगा कि जैसे ये गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में अलग थलग फैली हुई हैं, लेकिन असल में वो सारी गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई थी। इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड को केवल इतना ही ऑब्जर्व कर पाता है जितना कि पूरे समुद्र में एक रेत का कण होता है। हबल टेलीस्कोप ब्रह्मांड के जिस हिस्से को देख पाता है उस हिस्से को हबल अल्ट्रा डीप फील्ड कहते हैं, और ब्रह्मांड के मुकाबले इस छोटे से हिस्से में ही अनंत गैलेक्सीज पाई जाती हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना अनंत और कितना विशाल होता है। लेकिन हमारे टेलीस्कोप ब्रह्मांड की कॉस्मिक वेब का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, और ये विशाल कॉस्मिक वेब पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज होती है। ये कॉस्मिक वेब हाइड्रोजन गैस के द्वारा बनी हुई है जो ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज को जोड़ता है। इस विशाल जाल में जो गांठ जैसा हिस्सा दिखाई देता है ये है विशाल गैलेक्सी, विशाल तारे और कई प्लैनेट्स। लेकिन जो थ्रेड्स जैसे हिस्से दिखाई देते हैं ये ही हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं जो आपस में इन दो गांठ को एक दूसरे से जोड़ता है। इन कॉस्मिक वेब की तुलना हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स से कर सकते हैं जो आपस में बड़े ही रहस्यमय तरीके से जुड़े होते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स जेम्स बुलक के हिसाब से हम ब्रह्मांड के कॉस्मिक वेब के केवल एक ही हिस्से को देख पाते हैं और इसी हिस्से में कई गैलेक्सीज भी बनी हुई हैं। जब ये ब्रह्मांड शुरुआत में बिग बैंग के द्वारा बना था तो इस ब्रह्मांड का तापमान हद से भी ज्यादा गर्म था। इस नए जन्मे ब्रह्मांड का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा था और शुरुआत में छोटे परमाणु बने थे। बिग बैंग के धमाके में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि ब्रह्मांड में किसी भी हिस्से पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा था। उस समय मैटर के कण भी इधर उधर बिखर रहे थे जिन पर भी ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसी घटना के साथ ही एक ऐसी अदृश्य चीजों का भी निर्माण हुआ था जिस पर ग्रेविटी का भी असर पड़ रहा था, जिसे हम डार्क मैटर के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में मैटर से कहीं ज्यादा डार्क मैटर था जो कि पूरे ब्रह्मांड का 85% था। शुरुआत में ब्रह्मांड का तापमान जब हद से भी ज्यादा गर्म था, लेकिन उसी समय डार्क मैटर का तापमान काफी कम था। बिग बैंग की घटना के 3,80,000 सालों बाद ब्रह्मांड का तापमान कुछ हजारों डिग्री सेल्सियस तक ही रह गया था। उस समय हाइड्रोजन और हीलियम गैस का निर्माण होने लगा था, जिसके बाद ग्रेविटी का भी असर शुरू होने लगा था। इसी दौरान गैलेक्सी का भी निर्माण हुआ था और ये गैलेक्सी आपस में हाइड्रोजन गैस के द्वारा जुड़ने लगी थी और इस प्रकार निर्माण हुआ विशाल कॉस्मिक वेब का। आखिर व्हाइट होल क्या होता है? आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्य जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।